नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उपद्रव करके लाल किले तक पहुंचे दंगाइयों ने जो उत्पात मचाया, उसे देखकर देशवासियों में गुस्सा है और कोई इस गुस्से को सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहा है तो कोई सड़कों पर उतरकर हिंसा करने वालों पर तगड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अपने गुस्से की झलक दिखा रहा है। कुल मिलाकर हर किसी का खून इस बात को लेकर खौला हुआ है कि गणतंत्र दिवस के ही दिन तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए पुलिस के जवानों पर बेरहमी से जो हमला किया गया, इसकी इजाजत किसने दी? क्या ये किसान हो सकते हैं जो देश को बर्बाद करने की चाह रखते हों? आतंकी और खालिस्तानी सोच रखने वाले लोगों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने 2 महीने से दिल्ली को बंधक बनाकर बैठे इन लोगों का समर्थन क्यों किया? क्या इन लोगों को पहले से ही पता था कि यहां जो अधिकतर लोग डेरा जमाए हुए हैं वो देश तोड़ने वाले लोग हैं, इसीलिए लोगों ने इनका खुलकर समर्थन किया, जैसा कि नागरिकता संशोधन कानून के दौरान ऐसे लोगों का साथ दिया था। कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की भी इस पूरे उपद्रव में हाथ है, जो अब खुद को बचाने की कोशिश में कुतर्कों का लेप लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ऐसे नेता भी कानून के डंडे से खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे बवाल पर सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन लोगों पर भी केस दर्ज हो गया है जो खुद को किसान नेता बता रहे थे, जिनके नफरती और भड़काऊ बयानों ने भी दंगों की आग में घी डालने का काम किया है। गाजीपुर पे जो किसान थे, उनमें से जो राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज़ सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। तुम्हें जानकारी मिली है कि जैसे दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगा करने वालों पर कार्रवाई हुई थी, ठीक उसी तरह अब किसानों के भेष में उपद्रव करके सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी और इनसे ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जिन दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे ही वसूली की जाए। दिल्ली में हिंसा में कितना नुकसान हुआ, इस बारे में खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने जानकारी दी है, आप भी सुनिए। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है, इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। तो सुना आपने, खुद को किसान बताने वाले खालिस्तानी और आतंकी सोच रखने वाले दंगाइयों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। खैर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उपद्रव करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी, अब देखना यह होगा कि इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से प्रक्रिया कब शुरू होती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।